एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस समटाइम्स कोएग्जिस्ट। तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि हाउ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस समटाइम्स कोएग्जिस्ट, हाउ इट इज पॉसिबल। सो यू कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बाय कोटिंग एन आंसर कीजिए। जब कुछ ऐसी डिजीज हैं जैसे कैंसर है, तो कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद क्या करती है कि उन कैंसरस सेल को क्लियर करने की कोशिश करती है। तो इफ आवर बॉडी विल क्लियर द कैंसरस सेल्स, सो इट्स मीन दैट विल बी अ नेक्रोसिस, या हम क्या कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो कैंसर की केस में सेल्स इंजर होती हैं और उनसे बहुत सारा जो है फ्लूइड भी निकलता है सेल से, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ वी कैन से नेक्रोसिस इन कैंसर। फिर जब हम कैंसर के केस में कीमोथेरापी लगाते हैं, तो कीमोथेरापी जब लगाएगी तो इट्स मीन वी आर गोइंग टू किल अ पर्टिकुलर सेल, दैट विल बी अ प्रोग्राम सेल डेथ, एंड प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस। सो इन केस ऑफ कैंसर हमारी बॉडी खुद भी सेल्स को किल करेगी जो कैंसरस सेल्स हैं, और फिर जब हम ड्रग्स देंगे तो ड्रग्स की वजह से भी कुछ सेल्स किल होंगे। तो इट्स मीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस विल बी हैपनिंग एट द सेम टाइम इन केस ऑफ कैंसरस डिजीजेस, राइट। सो दिस वाज द आंसर। फर्दर हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मींस falling off. It occurs normally in many situations and serves to eliminate unwanted or potentially harmful cells and cells that have outlived their usefulness. तो हम कहते हैं कि एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि falling off, किसी का किसी चीज से सेपरेट हो जाना, राइट। और बहुत सारी सिचुएशंस हैं, नॉर्मली भी एपोप्टोसिस हमारी बॉडी में हो रही होती है ताकि जो अनवांटेड सेल्स हैं, ठीक है, उनको रिमूव किया जा सके, उनको क्लियर किया जा सके। सो लेट मी कोट एन एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस, लाइक there is a programmed cell death which is naturally occurring in RBCs कि RBCs की 120 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो इट्स मीन दैट इज एन अदर एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस। Okay, it is also a pathological event when cells are damaged beyond repair. कुछ केसेस में ये पैथोलॉजिकल भी होती है, एपोप्टोसिस कुड बी पैथोलॉजिकल एंड इट कुड बी फिजियोलॉजिकल। Okay, especially when damage affects the cell's DNA. In these situations, the irreparable damaged cells is eliminated. Apoptosis can be physiologic, adaptive and pathologic. तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पैथोलॉजिकल से कहीं भी डिजीज है, तो तब भी हमारी बॉडी डिजीज के केस में भी एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेगी कि वहाँ पे जो हम लोगों के पास डेंजरस सेल्स हैं जो बॉडी में जाके कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी उनको भी क्लियर करेगी, उनकी भी एपोप्टोसिस करेगी, राइट। सो द एपोप्टोसिस कुड बी associated with the disease conditions or pathological conditions, right? And similarly apoptosis could be adaptive कि कहीं पे कोई डिजीज हो रही है तो उस टाइम पे एपोप्टोसिस वहाँ पे अडॉप्ट हो सकती है कि देयर विल बी अ चांस बॉडी विल फॉलो द पैटर्न्स ऑफ एपोप्टोसिस ताकि उस वहाँ से क्लियर किया जा सके किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को या टॉक्सिसिटी को या डिजीज सेल को। Okay, apoptosis in physiological situation. Now actually we are going to discuss what are the different types or situation in which apoptosis occurs. The first one includes apoptosis in physiological situation, the programmed destruction of cells during embryogenesis. अब आप देखें, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जो पढ़ा होगा जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस में जब एक एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो की ग्रोथ के बाद प्रॉपर एक इंडिविजुअल बनने तक का जितना प्रोसेस है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि न्यूनेट्स बच्चों में मौजूद होते हैं, लेकिन जब एडल्ट लाइफ स्टेज आती है तो वहाँ पे मौजूद नहीं होती। मिसाल दे रहा हूँ, इन केस इन एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज देयर विल बी ग्रोथ ऑफ न्यूरोनल सेल्स, न्यूरॉन्स के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, या जो नर्व सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। बट एट द एडल्ट स्टेज नर्व्स ग्रो नहीं करती, नर्व्स रीजनरेट नहीं होती, ठीक है। सॉरी आई वाज कोटिंग ग्रो, वर्ड ग्रो नहीं, रीजनरेशन की बात करो। तो नर्व्स रीजनरेट नहीं होती, क्यों कि प्रोग्राम सेट हुए कि जब जो ग्रोइंग जो डिफरेंशिएशन या जो रीजनरेशन कैपेबिलिटी है नर्व्स की वो लॉस हो जाती है। सो दिस इज अ प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ वी कैन से रीजनरेशन कैपेबिलिटी ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस में होती है। तो दिस कुड बी अ फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस।
इसी तरह हार्मोन डिपेंडेंट इन्वोल्यूशन इन द एडल्ट सच एज एंडोमेट्रियल सेल्स ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एग्जैक्टली, कि कुछ फिजियोलॉजिकल ऐसे होते हैं कि हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन सम सेल्स। जब हार्मोन्स फिजियोलॉजिकली किसी सेल्स पे एक्ट करते हैं तो उससे यहाँ पे जैसे एग्जांपल कोट की गई कि जो एंडोमेट्रियल सेल्स उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। द रिग्रेशन ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर weaning and prostatic atrophy after castration. So these are two another examples कि जब लैक्टेशन होती है तो लैक्टेशन के दौरान भी जो फिजियोलॉजिकल चेंज आती है, फिजियोलॉजिकल चेंज से मुराद ये है कि लैक्टेशन के दौरान जो सेल्स हैं, ब्रेस्ट सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली समटाइम द ब्रेस्ट सेल्स आर लॉस्ट, जो भी उनकी प्रोग्राम सेल होती है, क्योंकि लैक्टेशन के दौरान उनकी जो ब्रेस्ट सेल्स हैं उनकी भी वहाँ पे डिग्रेडेशन होगी, कुछ प्रोग्राम सेल डेथ होती है उनकी भी। और इसी तरह फर्दर है सेल डिलीशन इन प्रोलिफरेटिंग सेल्स पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल एपिथेलिया कि सेल्स की डिलीशन हो जाती है। जब हम लोगों के पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की बात करते हैं कि इंटेस्टाइन जब ग्रो कर रही हैं तो एट द टाइम ऑफ इंटेस्टाइनल ग्रोथ समटाइम्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स विल बी डैमेज्ड बिकॉज द इंटेस्टाइनल सेल्स विल बी मॉडिफाइड। इंटेस्टाइनल सेल्स में मॉडिफिकेशन आती हैं और वो जो पुराने सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन्स में वो क्लियर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज आल्सो अ फिजियोलॉजिकल केस एसोसिएटेड विद द एपोप्टोसिस। अच्छा जी, नेक्स्ट है हम लोग के पास death of host cells that have served their useful purpose such as neutrophils in acute inflammatory response and lymphocytes at the end of immune response। ऐसे ही होता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया सपोज, अब इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट जो लिम्फोसाइट्स काम करेंगे, जो न्यूट्रोफिल्स काम करेंगे, न्यूट्रोफिल्स आर अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होते हैं। तो अब अगर ये जो न्यूट्रोफिल्स उस इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो कुछ टाइम उस इन्फेक्शियस एजेंट को किल करने के बाद ये न्यूट्रोफिल खुद भी किल हो जाते हैं, खुद भी क्लियर हो जाती हैं। अब ये ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में न्यूट्रोफिल्स के किल होने के प्रोसेस को हम क्या करेंगे, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस, राइट। और इसी तरह लिम्फोसाइट्स ने जब इम्यून रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, जब तक लिम्फोसाइट्स एक रिएक्शन इंड्यूस कर चुके होते हैं, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को क्लियर कर चुके होते हैं लिम्फोसाइट्स, तो उस टाइम तक जो है वहाँ पे वो खुद भी किल हो जाती हैं वो वाले लिम्फोसाइट्स। इसी तरह एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स। अब इसी तरह कुछ लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो भी क्लियर किए जाते हैं, वो भी रिमूव किए जाते हैं। व्हाई सम ऑफ द लिम्फोसाइट विल बी हार्मफुल फॉर अस, बिकॉज दे आर इंड्यूसिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है या एलर्जिक रिएक्शंस है, तो एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शंस विल बी इंड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। या एक और एग्जांपल है, एक इंडिविजुअल है, ही इज सफरिंग फ्रॉम लाइक अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का पेशेंट है। अब अपेंडिक्स केस में उसकी बॉडी में क्या होता है कि लिम्फोसाइट का कंटेंट बढ़ जाता है, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, उन हार्मफुल लिम्फोसाइट्स को रिमूव करते हैं। सो दैट इज also an other programmed cell death, or there is an other kind of apoptosis which is responsible for the elimination of, we can say, harmful lymphocytes. Further, cell death induced by cytotoxic T cells, a defense mechanism against viruses and tumors that serves to eliminate virus infected in neoplastic cells। इसी तरह हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या ऐसे सेल्स जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस काज करें, तो ऐसे सेल्स को भी रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मौजूद हैं। इनका काम क्या होता है कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर वायरस मौजूद है और वायरस उनकी सिंथेटिक मशीनरी पे कंट्रोल हासिल कर चुका है, उन सेल्स को रिमूव करना है हमें, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को रिमूव करने के लिए एनके सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल की जो टाइप है वो क्या करेंगे, अपना एक्शन शो करेंगे और वापस से एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेंगे। क्लियर? ओके जी, फर्दर है सेल डेथ प्रोड्यूस्ड बाय वैरायटी ऑफ इंजurious स्टिमुली like radiation, cytotoxic, anti-cancer drugs, damaged DNA। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम ले रहे होते हैं, या इस तरह से हम लोगों के पास कोई रेडिएशन की वजह से जो सेल माइनरली इंजर्ड हो जाते हैं। माइनर इंजर्ड सेल से
करा दिए कि सेल्स स्लाइटली उसके अंदर कोई चेंज आ गई है, अब वो क्या करे, वो नॉर्मल सेल नहीं रहा, लेकिन उस अगर वो नॉर्मल सेल नहीं है और उसमें कोई चेंज आ गई, अगर वो बॉडी में मौजूद रहेगा तो दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल्स और एनी अदर काइंड ऑफ टॉक्सिक सेल। तो उसको भी क्लियर करना पड़ता है। तो हमारे पास नेचुरली क्या होता है कि हमारे पास नेचुरली एपोप्टोसिस का प्रोसेस इंड्यूस हुआ होगा और वो उन सेल्स को भी क्लियर करेगा। सेल इंजरी इन सर्टेन वायरल डिजीजेस सच एज वायरल हेपेटाइटिस के केस में, हेपेटाइटिस ए, बी या सी है, इनके केसेस में बहुत सारे हमारे जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, वो डैमेज हो रहे होते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वायरस उन सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा होता है। अब हमें क्या चाहिए कि उस टाइम हम वायरल इन्फेक्टेड सेल को अगर हम खत्म करते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे, तो इससे इन्फेक्शन की सेवेरिटी को कम किया जा सकता है। सो देयर आर सम ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू क्लियर और टू इंड्यूस एपोप्टोसिस, कि जो एपोप्टोसिस है, प्रोटीन सेल डेथ है, कि वायरल इन्फेक्टेड सेल को किल किया जाए, रिमूव किया जाए। सो दिस इज आल्सो अनदर केस. Further, pathological atrophy is in parenchymal organs after duct obstruction, such as occurs in the pancreas, parotid glands, and kidney. Cell death in tumors. इसी तरह पैथोलॉजिकल एट्रॉफी के केस में जो पैरेन्काइमल ऑर्गन्स में अब डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में जो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट जिस जगह पे हुए हुई है, बाइल पिगमेंट्स ऑब्स्ट्रक्ट हुए हुए, तो वहाँ से कुछ सेल्स क्या होंगे, नॉर्मल सेल्स होंगे वो मौजूद, लेकिन वो क्या होंगे, एपोप्टोसिस के थ्रू उनकी डिग्रेडेशन होगी, किलिंग होगी, ताकि वहाँ से जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जा सके और वहाँ पे मूवमेंट को इनहांस किया जा सके. सो दिस इज अनदर केस और पैथोलॉजिकल condition associated with the apoptosis. ठीक है.